अतुल, संजय और परागी के बीच कुछ ना कुछ बड़ा तमाशा हुआ है। कैसे पता लगा है? छोड़ना शिवा, हमारा काम हो गया ना, बस हमें क्या लेना देना, छोड़। फिर भी मम्मी जी तो कल वहां गई थी। मैं मम्मी जी से पता करके आती हूँ। कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो हुआ है। ठीक है, जाओ। मम्मी जी लाइए, मैं करती हूँ। रहने दे, मैं कर लूंगी। काम करने का इतना ही मन कर रहा है ना, तो जाके बर्तन धो दे। जी मम्मी जी, बर्तन धो दूंगी। मम्मी जी, वो कल संजय का वीडियो वायरल हो गया था ना? कल तो आप वहां गई थी, कुछ तो तमाशा हुआ होगा ना? मम्मी जी बताइए ना। वो परागी की सास, वो तो ज्वालामुखी जैसे भड़क गई होगी, और हमारी परागी, वो तो कभी चुप बैठती ही नहीं। तो कल भी कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा उसने। शिवा, तुझे इतना ही शौक है ना तमाशा देखने का, तो जाके सास बहू का सीरियल देख ले। रही बात परागी की, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय बाबू हैं वहां उसका ख्याल रखने के लिए। मम्मी जी बताएं ना बताएं, पर परागी और संजय के बीच कुछ तो हुआ है। कल संजय जी का गुस्सा बेवजह तो नहीं था। मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, लेकिन हमारे घर में कोई तो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत के साथ निभा रहा है। परागी वो सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए अपनी ड्यूटी के लिए। उसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। समन आना एक लीगल प्रोसीजर है, और हम लोग अपना बिजनेस लीगली करते हैं। इंक्वायरी होगी, हमें बुलाया जाएगा, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, हम लोग जवाब देंगे, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। हम साबित कर देंगे कि हमारा बिजनेस गलत तरीके से नहीं होता है। हम जो करते हैं लीगली करते हैं, राइट? तो जब हम लोग सही हैं तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। संजू, इस इंक्वायरी का बेसिस हमारे बिजनेस को टारगेट करके हमें परेशान करना है सिर्फ। अरे इतने सालों से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज तक कभी कोई भी चार्जेस लगे हैं हम पर? ये बात तुम और तुम्हारे पापा क्यों नहीं समझते? अब तो सब कुछ सामने है। ये सब करने का क्या बेसिस है परागी? माँ, भोपाल के सारे इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करके कुछ की इंक्वायरी करने का डिसाइड किया गया है, जिनमें से एक नाम हमारे कोचिंग सेंटर का भी है। और क्योंकि मैंने नारायण का केस सक्सेसफुली हैंडल किया था, इसलिए ये केस भी मुझे दिया गया है। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं और ना ही कोई एजेंडा है। माँ प्लीज, यहां पर आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। शी इज एन आईएएस ऑफिसर, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। उसे जो टास्क दिया गया है वो टास्क कर रही है, और वो अपने किसी भी टास्क के लिए मना नहीं कर सकती। वो उसका काम है। That's it. परागी एक आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ इस घर की बहू भी है। जिस डेडिकेशन के साथ वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, उस डेडिकेशन के साथ वो इस घर की ड्यूटीज क्यों नहीं निभा सकती? माँ लेकिन ग्रेट, अब यही होना बाकी रह गया था।
क्या हुआ प्रमोद? भाई साहब, जिस इन्वेस्टर की डील को लेकर हम संजू को बधाई दे रहे थे, उन लोगों ने बैकआउट कर लिया है। पर क्यों? क्यों? जिस बिजनेस फैमिली की बहू ही उसे इन्वेस्टिगेशन का समन भिजवाएगी, उस फैमिली प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? ऐसी बातें छुपती नहीं है। परागी ने जो किया है उसके रिजल्ट सामने आने शुरू भी हो गए हैं। अब तो सब कुछ आप लोगों के सामने है, अब तो उसे सही मानना बंद कीजिए। माँ, इस बात को आगे बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। हम लोग क्लीन बिजनेस करते हैं, जब इंक्वायरी होगी तो हमें क्लीन चिट मिल जाएगी और उसके बाद ये बात अपने आप खत्म हो जाएगी। संजू इज राइट। परागी, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ और प्रूव करो कि गवर्नमेंट ड्यूटी हो या प्राइवेट बिजनेस, परिवार के लोग अपनी जिम्मेदारी और अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। पापा और संजय की बातों पर विश्वास है मुझे, पर चाचा जी की हड़बड़ाहट इशारा कर रही है कि कुछ तो दाल में काला है। बेबी, अगर गलती से भी इस फाइल की डिटेल्स परागी के हाथ लग गई ना, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस दिन से परागी इस घर में आई है, मुझे इसी बात का डर था कि कभी न कभी ये दिन जरूर आएगा, हमारा राज जरूर खुलेगा। पता नहीं कल क्या होगा, कहीं उसने हमें क्रिमिनल साबित करके हमें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया तो? बेबी, इससे पहले कि परागी हमारे रास्ते बंद करे, एक तरीका है जिससे हम खुद को सेव कर सकते हैं। तरीका? कौन सा तरीका? प्रमोद, जो करना है जल्दी करो प्लीज। हमें कैसे भी करके अपने आप को सेव करना ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? एंड यू जस्ट डोंट वरी, आई एम विथ यू। तुम बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। बेबी, तुम्हें किसी भी तरह भाभी जी को परागी की तरफ झुकने नहीं देना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू संजय। परागी, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ भी बोलूंगा तो मेरी बात नहीं सुनोगी, लेकिन होली पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने इतनी बड़ी गलती की कि अगर मैं कितना भी सॉरी बोल लूं तुम्हें, पर कुछ काम नहीं आने वाला है। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम जो प्यार मुझसे करती हो, प्लीज उस प्यार के लिए एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे फिर से दे दो। खुद को साबित करना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट सिर्फ एक चांस। ठीक है, देती हूँ एक चांस, क्योंकि तुमसे नाराज रहूंगी मतलब खुद से नाराज रहूंगी, इसलिए दिया एक मौका। बट फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि अगर ऐसी कोई भी बात है या कैसी भी बात है, पहले तुम मुझसे शेयर करोगे। अगर पहले से शेयर करोगे तो शायद मैं कम हर्ट होंगी। और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने संजू को छोड़कर किसी और के बारे में सोचूंगी? सोचा ही तो नहीं मैंने। अगर सोचता समझता तो शायद ऐसी हरकत नहीं करता। I'm such an idiot। खबरदार अगर मेरे संजू को ऐसा वैसा कुछ भी कहा। नहीं कहूंगा। तुम मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी आई मिस्ड यू। एंड आई मिस्ड यू टू। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजू, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर थोड़ा डरी हुई हूँ। कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से
फिर से घर में इश्यूज खड़े हो जाएं, और अब मैं इस केस से बैकआउट भी नहीं कर सकती। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बैकआउट की जरूरत नहीं है, हमारा बिजनेस एकदम क्लीन है। रिलैक्स। पर संजय वो प्लीज, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे फैमिली बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी फैमिली पर पूरा कॉन्फिडेंस है। रिलैक्स। बेबी प्लीज, अब रोना बंद करो। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स। प्रमोद, परागी है वो, तुम्हें नहीं पता है, किसी भी हद तक जा सकती है। आज तक हमने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया, उसके आईएएस वाले रुतबे की कभी चमचागिरी भी नहीं की। क्या पता वो इन सब बातों का बदला ले हमसे। प्रमोद, सब बर्बाद करने का पावर है उसके हाथों में। बेबी, मुझे तो दुख इस बात का है कि संजू के सपोर्ट से वो आईएएस बनी और अब संजू के फैमिली को ही मिट्टी में मिलाना चाहती है। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन संजू के लिए है। मैंने जो करना था अपनी लाइफ में मैं वो कर चुका हूं। कल चल के अगर वो मुझे किसी केस में फंसा भी देगी तो मैं हैंडल कर लूंगा, मगर संजू के ऊपर तो दाग लग गया ना। संजू का करियर तो बनने से पहले ही तबाह हो गया। आईएएस ऑफिसर तो परागी ने संजू को बनने नहीं दिया, और अब उसका निशाना है संजू के बिजनेस के सपने पर। संजू की मां संजू को कुछ नहीं होने देगी। भाभी जी, आप? प्रमोद, बेबी, तुम दोनों चिंता मत करो। परागी को मैं अपने बेटे के सपने तोड़ने में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेबी, ये तीर तो बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। अब कल चलेगा ब्रह्मास्त्र। परागी ने हमें समन ये सोचकर भेजा है ना कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। अब कल लगेगा उसे एक सॉलिड शॉक। तो सभी कंसर्न पार्टीज को समन पहुंच गए? यस सर। गुड। मिस परागी, आई नो दिस इज नन ऑफ माय कंसर्न, बट आपकी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली है। उनको समन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर, उन्हें इंक्वायरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, इन फाइल्स में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप ये देख लीजिएगा। अपनी मेहनत जारी रखिए। आई एक्सपेक्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी फ्रॉम यू। यस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। जय हिंद। जय हिंद। हे साईनाथ जी, संजू को अपने चाचू पर जो विश्वास है, इन्वेस्टिगेशन में वो सही साबित हो। क्या हुआ चाचू? इस फाइल में क्या है? संजू, इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया है। अब हमें बैंक लोन अप्लाई करना है। उसके लिए तेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है। चाचू, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार हमारे इस केस पर क्लीन चिट आ जाए, फिर इन्वेस्टर्स खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। आई एम श्योर संजू, पर बैकअप के लिए बैंक लोन अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, और हाथ में हमेशा दूसरा ऑप्शन होना ही चाहिए। एंड संजू प्लीज,
साइन करने से पहले इसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि परागी को तो हमारे बिजनेस और खास करके मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। सो प्लीज रीड दिस एंड देन साइन है। कल चल के तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस। आप ठीक कह रहे हैं चाचू। आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये बात बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन परागी जो कुछ भी कर रही है वो उसका काम है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बताइए कहां साइन कर ले। ये सिस्टर्स कंसर्न कंपनी, ये तो नए प्रोजेक्ट की है जिसे संजू हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब चाचा जी सारा पैसा इस नए प्रोजेक्ट के नाम पर लॉन्डर कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। हद है चाचा जी की। जहां पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी है, चाचा जी इतने लालची कैसे हो सकते हैं? मिश्रा जी अभी के अभी मेरे कैबिन में आइए। जी मैम। मिश्रा जी, ये जो सिस्टर्स कंसर्न कंपनी है, इनके ओनर को अलग से एक फ्रेश सम्मान भिजवाइए। ओके मैम। चाचा जी, आज तक आपने अपने नाम पर जितने भी इलीगल बिजनेस किए हैं ना, उन सारे सवालों के जवाब आपको कल देने ही होंगे। आई एम सॉरी संजू, लेकिन खुद को तो बचाना पड़ेगा ना। तेरे साइन करने से जो भी हमारे बिजनेस कल इंक्वायरी में प्रॉब्लम बन सकते हैं, सब तेरे नाम हो गए हैं। अब परागी कोई एक्शन लेगी तो उसे तेरे खिलाफ जाना होगा, और अगर वो गई तो भाभी जी इस पर चुप नहीं बैठेंगी। अब कल परागी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अजीब दुविधा में फंस गई। पहले अपनों और सपनों के बीच में जूझना था, आज अपनों और अपनी पोस्ट के बीच में आकर खड़ी हो गई। एक बात तो साफ है, चाचा जी ने ये जो काला बाजारी की है ना, इन सब से मैं संजू को बाहर निकाल कर रहूंगी, बचा कर रहूंगी उसे। बाबा, जब जब मुझसे मुसीबत ने सवाल किया है, आपने रास्ता दिखाकर उसका जवाब दिया है। आज कुछ सवालों के जवाब मुझे मेरे अपनों से पूछने पड़ रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ड्यूटी और घर दोनों के प्रति मेरी निष्ठा और ईमानदारी में कोई कमी ना आए। माँ, आई एम रियली सॉरी। आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन तुम बाबा से सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए आशीर्वाद मांगो। तुम्हें छोड़कर हम सभी इस घर के लिए आशीर्वाद मांग लेंगे। तुम्हारे ऑफिस में हाजिरी लगाने विनोद जी, प्रमोद और संजय सब पहुंच जाएंगे। नहीं माँ, सबको आने की जरूरत नहीं है। बस
मिश्रा जी, मैंने आपसे कहा था कि संजय कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिस्टर कंसर्न कंपनी को सामान भिजवाना है, उसका क्या स्टेटस है? मैडम वही भेज रहा हूँ। आप एक काम कीजिए मिश्रा जी, सिर्फ सिस्टर कंसर्न कंपनी के प्रोप्राइटर्स को ही बुलाई और सिर्फ उन्हें ही बुलाई। संजय कोचिंग इंस्टीट्यूट के दूसरे प्रोप्राइटर्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉड हुआ है वो मेनली सिस्टर कंसर्न कंपनी के अकाउंट से हुआ है। ओके मैम, मैं बाकी की टीम को बोल दिया है, कुछ लोगों को बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए। उनके साथ क्वेश्चनिंग लंच के बाद करेंगे, फिलहाल इन्हें बुला लीजिए। ओके मैम। शमू चाचू, आज आपकी वजह से पूरे परिवार के नाम पर सवाल उठेगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा।